स्वाति। मानिक, मैं तो सिर्फ रोहन गुप्ता से ये पूछना चाहती थी कि क्या भूपेंद्र यादव, निशिकांत दुबे का कोई बीजेपी से लेना देना नहीं है? आज जो बयान दिया टीएमसी सांसद ने, जो रिजाइन किया, वो निशिकांत दुबे के घर से बाइट दे रहे थे। तो मतलब बीजेपी का रोल इसमें ना होना। एक तरफ बीजेपी कहती है, शोभन दास गुप्ता इनके बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर, कि हम कचरे को अंदर नहीं आने देंगे। फिर ये कचरे को, ये एक तरह से इंसल्ट नहीं कर रहे मैंडेट को कि सारे कचरे को अपने साथ ला रहे हैं? मतलब ये कचरा चाहते हैं, या ये क्या बीजेपी मुक्त, टीएमसी युक्त बीजेपी चाहते हैं? मुझे समझ में नहीं आया। रोहन गुप्ता इतना बताएंगे? हाँ, वो नहीं, कांग्रेस बोलती है ना वॉशिंग मशीन है इनके पास, उसमें कचरा डालो तो फिर साफ होकर निकलता है। रोहन गुप्ता बोलिए। स्वाति जी, देखिए स्वाति जी तो एक पत्रकार है, तो मुझे लगता है कि एमपी एमएलए को उनको कचरा बोलना चाहिए थोड़ा सा। मतलब ठीक है, आप अपना कहीं पे भी आपका एलिनेशन हो, बट दे आर सिलेक्टेड एमपी एमएलए। कल तक तो टीएमसी के साथ ही थे। अभी इन्होंने कहा कि अभिषेक बैनर्जी ने बहुत मेहनत की, उनकी मेहनत तो दिखाई दी है। 15 साल से जो पार्टी सत्ता में थी, तितर बितर हो गई, और अभी भी उनका भतीजा प्रेम नहीं छूट रहा। मैंने बहुत क्लियरली कहा कि अगर वहां पे ये मंथन हो रहा है और कल्याण बैनर्जी जैसे एक ऐसे व्यक्ति जो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, अगर उसके बयान को भी ये लोग स्वीकार करके आत्ममंथन करने को तैयार नहीं है, और अगर एमपी छोड़ के आ रहे हैं और भाजपा को समर्थन करें, तो उसमें गलत नहीं है। पर हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। आपको आत्ममंथन उसके कारण का आपको करना पड़ेगा कि इतनी बड़ी पार्टी हारने के बाद में अगर इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो उसके पीछे अभिषेक बैनर्जी का क्या रोल है? परिवारवाद से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये अवसर होने वाला है। अगर कल्याण, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। मानव जायसवाल 10 सेकंड्स। मानव जायसवाल 10 सेकंड्स। चुनाव नहीं जीत ये सकते। रोहन भाई जिस तरीके से टिप्पणी दे रहे हैं टीएमसी के लिए, मैं इनको एक तो पर्दा देता हूं। आने वाले कुछ एक इलेक्शन सिर्फ आप बैलेट पेपर पे करा लीजिए। ओहो, कल मिलेगी आप फिर देखिए बैलेट पेपर पे बीजेपी आ गए। मिलेगी नहीं। ये हारने के बाद बीजेपी पता नहीं मिलेगी क्यों होता है। नहीं। हारने के बाद क्या है? हम तो अनंत हमेशा ही विजय बोल रहे 10 हैं। सेकंड्स तो जीतने के बाद करा अनंत विजय दीजिए। कुछ कहना अरे चाह रहे हम हैं? हारने के बाद मैं उनको तो बोले मानक जीतने जी, के मैं बाद। आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बता रहा था। आपने शुरुआत में ये सायोनी के मास्क पर चर्चा की। मैं अभी पिछले ही रविवार को इंटरनेशनल फ्लाइट से लौटा हूँ। उसमें इबोला का खतरा बहुत है सर। बाहर से जो लोग आ रहे हैं ना, वो मास्क लगा के आ रहे हैं, और फॉर्म भर के भी उनको इमिग्रेशन पे देना पड़ता है। तो हो सकता है सायोनी कहीं विदेश से आ रही हो, इसलिए मास्क लगाया हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। विदेश से दस्तखत कैसे कर दिए? हाँ, पता नहीं। ऑल राइट, ओके, टाइम खत्म हो गया है। पर डिबेट ऐसी है कि हर कोई और बोलना चाहता है। कल फिर डिबेट होगी, देखते हैं कल और कौन सा मुद्दा होता है। ये तो मुद्दा रहेगा ही रहेगा। बहुत शुक्रिया मेहमानों का। दर्शकों से अपील, कमेंट में आप बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या वाकई कुछ बड़ा कांग्रेस कर रही है? क्या बीजेपी ने तो कर दिया, अपना प्लान साफ हो गया, टीएमसी टूट गई। बीजेपी दोनों सदनों में बहुमत, 2/3 बहुमत की तरफ ऐसा लगता है धीरे धीरे चल रही है। क्या ये मर्जर वाली बात आपको अटकल लगती है क्या?